देख रहे हैं नेशन नाउ। मैं आपके साथ संगीता झा। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्रीरामपुर विधानसभा के उम्मीदवार भाजपा के लड़ाकू नेता कविशंकर बोस जी। यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो चुका है। पिछले दिनों चौथे चरण का चुनाव था, जिसमें हुगली में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए। आइए आज कविशंकर बोस जी से जानते हैं अभी तक जो उन्होंने चुनाव को लेकर जो तैयारियां की, उनकी चुनौती कितनी रही और कल का दिन कैसा रहा। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। इतने दिनों से आप क्षेत्र में घूम रहे थे और सिर्फ ऐसा नहीं कि आप अपने विधानसभा में ही सिर्फ गए हैं, आप कई विधानसभा में गए, चाहे वो जांगीपाड़ा हो या फिर बैरकपुर हो या फिर कलकत्ता तरफ हो, आप हर जगह गए। तो अभी तक कितनी चुनौती आपको लगी थी? देखिए, हर चुनाव एक चुनौती होता है। चुनाव को हल्का नहीं लेना चाहिए। प्रतिपक्ष जो है, ऑपोजिशन, उनको इम्पोर्टेंस देके चुनाव लड़ना चाहिए। तो मैं श्रीरामपुर ज़िले में हर विधानसभा में काम किया हूँ। पार्टी का शुक्रगुजार हूँ कि पार्टी मुझे श्रीरामपुर से प्रत्याशी बनाया। ये चुनाव भी मैं चैलेंज के रूप से लिया हूँ और ऐसा करके मैं लड़ा हूँ। मेरा चुनाव का स्ट्रैटेजी था कि डोर टू डोर मैं हर घर में पहुंचा हूं। मैं बोल सकता हूं हर घर में पहुंचा हूं, हर वोटर तक पहुंचा हूं। तो ऐसा करके मैं चुनाव लड़ा हूं। तृणमूल कांग्रेस बाधा डालने का बहुत कोशिश किए थे, लेकिन सफल नहीं हुए। चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो निष्पक्ष चुनाव कराए, फ्री एंड फेयर पोल कराए। इसके बाद अभी 2 मई का खाली प्रतीक्षा है। मोदी जी का जीत होगी, भाजपा का जीत होगी। आपके एक और थे सुदीप्त राय जी, जो टीएमसी से हैं, काफ़ी मजबूत उम्मीदवार माने जाते हैं टीएमसी से। उनको काफ़ी जनता भी पसंद करती है कि एक अच्छे इंसान है, डॉक्टर हैं वो, उन्होंने काफ़ी कार्य किया। तो उस जगह पर आप उनके अपोजिशन में थे, कितना आपको लगा कि जब आप जनता के बीच जा रहे थे तो ऐसा कोई आपको फील हुआ कि नहीं, वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ आपको उस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, डॉक्टर सुदीप्त राय सम्मानीय व्यक्ति है, डॉक्टर है, 2 बार के विधायक है, लेकिन जनता उनको कभी पास में नहीं पाई। मेरा जो जनता से इंटरेक्शन हुई, बातचीत हुई, जब मैं घर घर गया, सबका एक ही चीज़ कहना था, डॉक्टर बाबू को हम लोग कब पाए नहीं है, हम लोग कभी देखे नहीं है। तो राजनीति में जनता का सेवा करना पड़ता है। हम लोग सब सेवक है। प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक है। तो अगर जनता का काम करने में जनता का सेवा ही नहीं किया कोई, तो जितना भी सम्मानीय व्यक्ति हो, जनता उनको मानेगी नहीं। तो चुनौती थी, लेकिन डॉक्टर सुदीप्त राय कभी विधायक बनने के अलावा भी जनता के पास खड़े नहीं हुए। श्रीरामपुर विधानसभा में कुछ डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। और यहाँ जो सांसद है कल्याण बनर्जी, डॉक्टर सुदीप्त राय अच्छे इंसान है, लेकिन कल्याण जी जैसे करके गाली गलौज करते हैं, चुनाव के दौरान भी मेरा फैमिली उठाए के बात किए। देखिए, ये हम लोग का संस्कृति नहीं है। तो आपको क्या लगता है, सांसद कल्याण बनर्जी चुनौती रहे आपके लिए? नहीं, चुनौती कभी नहीं है वो। कल्याण बनर्जी आज जनता के बीच सबसे अपरिचित बोलिए, अप्रिय बोले, वही है, क्योंकि उनका ज़बान बहुत ख़राब है। चुनाव के बीच भी वो मेरे फैमिली उठा के गाली गलौज किए। तो जनता अभी राय देगी और जनता को ये पसंद नहीं है, क्योंकि जो बंगाल की संस्कृति है ये नहीं है, हिंसा नहीं है, जो ऐसा करके गाली गलौज करना ये नहीं है जो कल्याण जी यहाँ करते हैं। और डॉक्टर सुदीप्त राय को उसके इफेक्ट भोग करना पड़ेगा। अच्छा, आप जनता तक तो गए, तो जनता का आपसे क्या उम्मीद है? आपको जनता ने क्या ऐसा कहा कि जिससे वो वंचित रह गए हैं, और जो वो चाहते हैं कि अगर आप आते हैं भाजपा की तरफ से, भाजपा की अगर जीत होती है, आप यहाँ से विधानसभा चुनाव से अगर आप एमएलए बनते हैं, तो आपसे कितनी उम्मीद है जनता? जहाँ जहाँ गया हूँ, जनता का बहुत उम्मीद है भाजपा से, नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि ये विधानसभा में कुछ काम नहीं हुआ है। तो जनता बार बार एक बात बोली है, जीत के भी हम लोग के पास ज़रूर आना। तो बहुत काम बाकी है। जो ग्रामीण इलाका है, पंचायत इलाका, बहुत काम बाकी है, वहाँ काम शुरू होगा, काम शुरू करना पड़ेगा। रिषड़ा में, श्रीरामपुर में भी बहुत काम बाकी है, मिल बंद होके गिरा है। जनता का राय देखते हैं क्या होता है 2 तारीख को। फिर बहुत काम है। जनता से क्या उम्मीद हो सकता है? जनता का जब प्यार है,
जनता का जो आशा है। जनता की आपसे उम्मीद होगी ना, उन्होंने इवन कि हम लोग भी गए, उम्मीद यही है कि जो काम उनका नहीं हुआ है, जो विधायक को उनको बाजू में नहीं मिला है, जनता का यही उम्मीद है कि विधायक उनके बाजू में रहे, उनके पास रहे, उनके साथ रहे और विधानसभा में काम हो कि जनता का अच्छा हो। कोई विधायक का भला सबका हो, लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे कि जो राजनीति करते हैं उनका भला होता है, जनता का भला नहीं हो रहा है। जनता का उन्नति हो, जनता के लिए काम हो। ये जो हिंसाएं हो रही हैं कुछ क्षेत्र में, जैसे कुछ बिहार में कल हुई, एक व्यक्ति को गोली लगी, कम से कम 5 मौत हुई है गोली लगने से। आज टीएमसी इसको लेकर जुलूस निकाली है जगह जगह पर। टीएमसी का बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने गोली चलवाया। देखिए, चुनाव के दौरान चुनाव आयोग का कंट्रोल में सब होता है। चुनाव आयोग इसका जांच किए है और चुनाव आयोग का रिपोर्ट है कि सेल्फ डिफेंस, आत्म सुरक्षा के लिए जो किया गया है वो लॉ में गैर कानूनी नहीं माना जाता है। तो जो भी कल हुआ है आत्मा सुरक्षा के लिए हुआ है, तो उसको ये नहीं है। चुनाव आयोग का रिपोर्ट है। टीएमसी इसका अफवाह फैला रही है, माइलेज लेने का कोशिश कर रही है, ये गलत है। मौत को लेकर राजनीति नहीं करना चाहिए, लेकिन जो हुआ है सेल्फ डिफेंस में हुआ है, ये चुनाव आयोग का रिपोर्ट है। दिनाजपुर में वहीं किशनगंज के थानेदार की हत्या हुई है मॉब लिंचिंग के दौरान, और इसके बाद जब उनकी अमृत शरीर उनके घर गई तो यही देखकर उनकी माता के सदमे में उन्होंने भी अपना प्राण त्याग दिया। तो ये जो पुलिस पर जो हमला हो रहा है, और इवन कि यहाँ तक कि उनके जो घर वाले हैं जिनकी हत्या हुई, उनके घर वाले कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं साजिश के तहत ये हत्या हुई है। कि कोई भी हत्या होती है, कोई भी मौत होता है, वो बहुत दुख का विषय है। अभी जो भी घटना हुआ है इसका जांच होगा। मेरा यही मांग है कि निष्पक्ष करके चुनाव आयोग इसका जांच करे, पुलिस भी जांच करे। कोई भी मौत जब होता है दुख का विषय है, कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन चुनाव के बीच तृणमूल कांग्रेस जैसे करके चुनाव कर रहे हैं, जो हिंसा को मोटिवेट कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग बोलिए जो भी हुआ है, इसके पीछे कौन है, हिंसा कौन फैला रहा है? 2 साल से जो पार्टी हिंसा फैलाते आई है वही फैला रहे कि नहीं, ये जांच के माध्यम से बाहर आना चाहिए। और मेरा ये विश्वास है निष्पक्ष जांच होगी तो इसमें तृणमूल कांग्रेस का हाथ पाया जाएगा। जो बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान काफ़ी ज़्यादा महिलाओं का जो वोटिंग प्रतिशत था वो भाजपा के लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ। क्या यहाँ पर वही महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत कहीं दीदी के पक्ष में तो नहीं जाएगा? देखिए, दीदी का स्लोगन है बांग्ला निजेर में के चाय। बंगाल का महिला लोग पूछ रहे हैं, दीदी जब बंगाल के महिला लोग रेप हुए आप कहाँ थे? बंगाल के महिला लोग जब अपने पति बोलिए बेटा बोलिए खोई आप कहाँ थे? बंगाल के महिला लोग को जब पैसा नहीं मिले, घर नहीं मिले, गैस नहीं मिले, बाथरूम नहीं मिले, आप कहाँ थे? तो महिला लोग, मोदी जी के ऊपर पूरा भरोसा है। मोदी लोग बहुत प्रकल्प दिए हैं महिला लोग के लिए, इसीलिए महिला लोग, माएँ लोग, बहन लोग 2 हाथ से मोदी जी को और भाजपा को आशीर्वाद कर रहे हैं। अभी तो 4 विधानसभा चुनाव के अभी भी चुनाव होने हैं, तो इसके आगे आप क्या सोच रहे हैं, क्या तैयारी होगी आगे? ज़बरदस्त तैयारी होगी। मेरा खुद का जिम्मेदारी है, कलकत्ता में जो वॉर रूम है मैं उसमें जाके काम करूंगा, अभी उसमें बैठना है। बाकी का भी चुनाव अच्छा से बीते, उसमें हिंसा ना हो, चुनाव के तरह चुनाव हो। चुनाव आयोग तो है ही, लेकिन अपना पार्टी से जो काम दिया जाएगा मैं उसको पूरा करूँगा। 2 मई के बाद, जनता का राय के बाद जो बाकी काम होगा वो आगे का विषय है। तो आपने सुना हमारे साथ अभी थे पविशंकर बोरजी, जो कि जनता अभी भी 4 विधानसभा चुनाव के चरण अभी बचे हुए हैं, जिनमें वो काफ़ी ज़्यादा वो एक्टिव शुरू से ही रहे हैं, और अभी उनका कहना है कि वो आगे भी काम करेंगे। तो कभी जी आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को आगे जो चुनाव होने वाले हैं इसको लेकर कोई संदेश देना चाहिए? अपना भविष्य को सोच के, परिवार को सोच के, अपने छोटे छोटे बच्चे लोग को देख के, बहन को देख के, माँओं को देख के वोट ज़रूर दीजिए। कमल को वोट दीजिए, कमल छाप को वोट दीजिए। मोदी जी भारतवर्ष को एक दूसरा मर्यादा पर ले गए हैं, ऐसा जगह में जहां विश्व के दूसरा देश पहले सोचते हैं भारत क्या सोचेंगे, फिर वो सोचते हैं। तो मोदी जी के ऊपर भरोसा रखिए, भाजपा के ऊपर भरोसा रखिए। सोनार बांग्ला
गठन करने में भाजपा को एक मौका दीजिए। बाकी सबको आप मौका दिए हैं, बंगाल में क्या हुआ है देख ही रहे आप। एक मौका 5 साल मोदी जी के नाम पे, कमल फूल के नाम पे एक बार मौका दीजिए सोनार बांग्ला गठन करने के लिए, यही मेरा आपसे आग्रह है।